हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका खरीदा हुआ स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाए और आपको प्रॉफिट देकर जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक बाय करते समय उसमें आपको क्या देखना है और उसका सही रेंज क्या होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस, पी रेशियो, मार्केट कैप, फेस वैल्यू, पीवी रेशियो, आरओई, डिविडेंड, डेब्ट टू इक्विटी, पीई टू ग्रोथ, बुक वैल्यू। मार्केट कैप, शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट कैप बताता है कि किसी कंपनी का मार्केट में कितनी वैल्यू है। अगर किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस 500 रुपये है और कंपनी का टोटल शेयर 10 करोड़ है, तो कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ होगा। मार्केट कैप कितना होना चाहिए? लार्ज कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा है तो कंपनी स्टेबल है और रिस्क कम है। मिड कैप 10,000 से 50,000 करोड़ है तब कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होगा। स्मॉल कैप 10,000 करोड़ से कम है तो रिस्क हाई होगा और रिटर्न पोटेंशियल भी हाई होगा। फेस वैल्यू, यह वह प्राइस है जिस पर कंपनी पहली बार शेयर बेचती है और यह हमेशा एक जैसा रहता है जब तक स्टॉक स्प्लिट्स या कोई कॉर्पोरेट एक्शन ना हो। यदि किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसका करेंट शेयर प्राइस 500 रुपये है तो फेस वैल्यू 10 ही रहेगा। पी रेशियो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यह बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी का 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी है। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये है और उसका ईपीएस 20 रुपये है तो पी रेशियो 10 होगा। इसका मतलब इन्वेस्टर 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कंपनी को 10 रुपये देने के लिए रेडी है। जनरली 20 से 25 तक का पी रेशियो अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बुक वैल्यू यह दर्शाता है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन या दिवालिया हो जाती है तब शेयर होल्डर्स को पर शेयर पर कितना पैसा मिलेगा, जो कि कंपनी पहले से ही तय करके रखती है। पीबी रेशियो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। प्राइस टू बुक रेशियो यह बताता है कि कोई कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितना है। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये है और बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपये है तो पीबी रेशियो 2 होगा। पीबी रेशियो अगर 1 से 3 के बीच रहे तो कंपनी में ग्रोथ की संभावना रहती है। डिविडेंड, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड का 2 तरीका होता है, कैश डिविडेंड जिससे पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है और दूसरा स्टॉक डिविडेंड, आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं। आरओई, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर्स होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। आरओई इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना प्रॉफिट कर रही है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी 50 करोड़ है तो कंपनी को 20% का आरओई मिल रहा है। 10 से 15% के बीच आरओई ठीक ठाक माना जाता है। 10 कमजोर परफॉर्मेंस और 15 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटिलिटी को दर्शाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। डी रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो दर्शाता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा लोन डेब्ट से और कितना पैसा अपने शेयर होल्डर्स के फंड इक्विटी से लगाया है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का टोटल डेब्ट 50 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी 100 करोड़ है तो अब डी रेशियो 0.5 होगा। जनरली 0.5 से 1 तक का डी रेशियो अच्छा माना जाता है। 1 से कम हो तब कंपनी पर लोन कम है और 1 से ज़्यादा हो तो कंपनी ने ज़्यादा लोन ले रखा है। पी टू ग्रोथ, पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। पीजी रेशियो शेयर के पी रेशियो को उसकी अर्निंग ग्रोथ रेट के साथ कंपैरिजन करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है और अर्निंग ग्रोथ रेट 25 है तब पीजी रेशियो 0.8 होगा। इसका मतलब शेयर अंडर वैल्यूड है, इसमें इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। पीजी रेशियो कितना होना चाहिए?
अगर पीई रेशियो 1 से कम हो तब शेयर अंडर वैल्यूड होगा और शेयर सस्ता होगा ग्रोथ के कंपैरिजन में। पीई रेशियो 1 का बराबर हो तब शेयर फेयरली वैल्यूड होगा और शेयर का प्राइस ग्रोथ के बराबर होगा। पीई रेशियो 1 से ज़्यादा है तब शेयर ओवर वैल्यूड होगा और शेयर महंगा होगा ग्रोथ के कंपैरिजन में।